गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कौन सी दवाई ले, क्या सिर्फ दवाई से इलाज हो जाएगा या ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लॉजिक के साथ आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास आती रहें। हाय, आई एम डॉक्टर कल्याणी एंड आई एम अ जनरल सर्जन। तो सबसे पहले समझते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। अपनी बॉडी में लीवर के जस्ट नीचे एक ऐसा पाउच होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर में बाइल नाम का एक जूस बनता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर को एक सिग्नल मिलता है बाइल जूस रिलीज़ कराने का। तो ये बाइल जूस इंटेस्टाइन में आ जाता है एंड खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये बाइल जूस मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सोल्ट्स प्लस वाटर। जब भी इन तीनों का डिसबैलेंस होता है तो स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब इसी से समझते हैं, अगर आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे, अगर आपके बाइल में बाइल पिगमेंट ज़्यादा होंगे तो पिगमेंट स्टोन बनेंगे, अगर दोनों की कुछ क्वांटिटी है तो मिक्स्ड स्टोन बनेंगे। तो ये स्टोन बनने का रीज़न क्या होता है? जब भी अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पिगमेंट बढ़ता है, पानी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से या फिर कुछ जेनेटिक्स की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने चालू हो जाते हैं, तो क्या इनका इलाज मेडिकली पॉसिबल है? तो आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, उसको समझो। सिर्फ प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स को मेडिसिन से कुछ हद तक डिसोल्व किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन शुरू में बनना चालू होते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं एंड कुछ मेडिसिन आती हैं जिससे अपन इनको डिसोल्व करा सकते हैं। ये मेडिसिन जो है किन किन सिचुएशंस में दे सकते हैं? पहला, आपका गोल स्टोन बहुत छोटा होना चाहिए यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम, एंड दूसरा, सिंगल स्टोन होना चाहिए, मल्टीपल स्टोन नहीं होने चाहिए, एंड तीसरा, आपको जब आप दवाई ले रहे हो तो उस टाइम में या उसके आसपास दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द का सीधा मतलब होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है एंड आपको सर्जरी की एंड मेडिकल केयर की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, 2 तरह की मेडिसिन दी जाती है। पहला होता है स्टैटिन्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड दूसरा होता है UDCA, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो अपने बॉडी में नेचुरली बाइल जूस में भी मिलती है। तो ये एक तरीके से सप्लीमेंट किया जाता है ताकि कोलेस्ट्रॉल को डिसोल्व करके स्टोन को बाहर निकाला जा सके। ये मेडिसिन आपको एक लंबे टाइम तक लेनी पड़ सकती है, जैसे महीनों तक, एंड हो सकता है मेडिसिन लेने के बाद भी आपका स्टोन डिसोल्व नहीं हो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि बिना ऑपरेशन के पता लगाया जा सके कि किस तरीके का स्टोन है। तो ये एक तरीके से ट्रायल के फॉर्म में दी जाती है कि अगर दवाई लेने से आपका स्टोन डिसोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोन का पता कैसे लगाया जाता है? अल्ट्रासाउंड नाम की एक सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे पता लगाया जा सकता है स्टोन है या कोई और चीज़ है, स्टोन है तो कितने स्टोन हैं एंड उनका साइज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें कुछ हद तक पता लगाई जा सकती है। एंड अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन या ब्लड रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो आपका डॉक्टर आपको MRCP भी एडवाइस कर सकता है। स्टोन की वजह से आपको कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन में, राइट साइड ऊपर की तरफ, इस जगह पे आपको पेन होगा। इसके साथ साथ ये पेन आपके बैक में भी फील हो सकता है एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी फील हो सकता है। एंड इसके अलावा आपको खाना खाने के कुछ मिनट बाद नोज़िया फील हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। एंड अगर आपको स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर भी आ सकता है। एंड इसके अलावा स्टोन अगर आपका कहीं अटक जाए तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया भी हो सकता है। फाइनली, आपको सर्जरी कब करवानी चाहिए? तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता लग जाएगा कि कितने स्टोन है। अगर आपका स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ऑफकोर्स आपको सर्जरी करानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपको मल्टीपल स्टोन है तो भी आपको सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी के लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। इसमें लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की हेल्प से आपके गोल ब्लैडर को कट करके निकाल दिया जाता है। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ओपन सर्जरी यानी कि चीरा देके भी गोल ब्लैडर को निकाला जा सकता है। ये सब आपके सर्जन पे डिपेंड करता है कि उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।